हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू सोसाइटी, लॉ एंड इथिक्स। कल इसी चैप्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आज उसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री विद देयर सोर्स कोड। ये कह रहा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपको फ्री अवेलेबल होते हैं विद सोर्स कोड, यानी जो उसकी प्रॉपर कोडिंग वगैरह की होती हैं उस फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्री सॉफ्टवेयर बोथ आर सेम। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर, क्या दोनों सेम ही है? तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? फॉल्स। फॉल्स किस लिए? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसमें लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स यानी जो आपको कोडिंग जो करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसके साथ आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है, यानी जो फ्री भी है, साथ में क्या है उसके साथ उसका सोर्स कोड भी है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो? एडिटिंग कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिर्फ आपको फ्री अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए आपको कोई पेड नहीं करना होता। बट क्या है, फ्री जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको कोई भी सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड होता। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सअप ले लो, कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह आप ऐप ले लो, जो भी ऐप होती हैं क्या होती हैं, ये सिर्फ हमें सिर्फ फ्री में अवेलेबल होती हैं। आप उन्हें इंस्टॉल करो और यूज़ करो, उनके साथ वो उनका कोई भी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है द राइट ऑफ ओनर्स टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन डाटा इज टू बी शेयर्ड और एक्सचेंज्ड आर कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो अगर कोई भी ओनर है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो उसका क्या है, एक ओनर है, उसके पास क्या है, उसकी सारे राइट्स हैं। तो वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन कितनी देनी है, कितना डाटा उसको शेयर करना है, कितना एक्सचेंज करना है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के ओनर हो तो आपके पास वो राइट्स है कि मुझे ये चीज़ कितनी देनी है, कितना नहीं देना है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो जो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी ये स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी? ट्रू रहेगी। कॉपिंग समवन एल्स डाटा फॉर आवर बेनिफिशियल इस बेनिफिट्स के लिए अगर आप किसी और का यूज़ करते हो इज इथिकल नहीं। क्या है? अगर आप किसी का डाटा कॉपी कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए? उसका रेफरेंस देना होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है हमारी? एथिकल नहीं होती। तो स्टेटमेंट क्या रहेगी? फॉल्स। आफ्टर डिजिटल साइन यू कैन से दैट ई डॉक्यूमेंट आर लीगल। अगर आप किसी जो डिजिटल डॉक्यूमेंट लाइक जो आपकी सॉफ्ट कॉपी में होते हैं, तो यू कैन से दैट ई डॉक्यूमेंट आर लीगल। तो हाँ जी, अगर आपके डिजिटल साइन किए हुए हैं तो आप क्या कह सकते हो? वो लीगल है। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल प्रॉपर्टी इज समटाइम्स व्हेन यूजर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर दैट एग्जिटिंग इन डिजिटल फॉर्म। कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो क्या हो सकती है? वो इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में हो सकती है आपकी। तो ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट क्या रहेगी? ट्रू। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हेन वी यूज अदर इंटेलेक्चुअल वर्क एंड प्रजेंट इट्स आवर वर्क इज कोल्ड। अगर आप किसी दूसरे पर्सन का काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी का कॉपी पेस्ट करते हो और आप शो करते हो कि ये वर्क मेरा है, तो वो किसके अंदर आता है? हमारा प्लेगरिज्म के अंदर। अगर इनफैक्ट अगर आप गूगल से भी अगर कोई फ़ोटो लेते हो और किसी ने उसका कॉपीराइट वगैरह ले रखा है, तो आपको अगर वो पिक्चर्स आप यूज़ करते हो तो उसके साथ उसका क्या देना पड़ता है? उसका रेफरेंस आपको देना होता है। नेक्स्ट क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट कम्स अंडर प्रॉपर्टी। तो ये कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये हमारे किसके अंदर पढ़े थे हमने? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एफ क्या होता है हमारा? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीली ओपन सॉफ्टवेयर, या फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा होता है एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों हो उसको हम बोलते हैं FOSS। फिर है डैश इज ए सॉफ्टवेयर विच लिमिट द फंक्शनलिटी आफ्टर द ट्रायल पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड। तो जब आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे देखे होंगे जो आपको 7 डेज़ का, 10 डेज़ का या 1 मंथ का आपको क्या देते हैं? ट्रायल देते हैं।
उसके बाद आप फ्री ट्रायल का मतलब आप उसको फ्रीली यूज़ करते हो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। फिर क्या होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है और फिर वो आपको कहता है कि भाई अब इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को तेरे को परचेज करना पड़ेगा। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। यानी पहले आपको दिखाते हैं कि भाई पहले इसको यूज़ करो, बाद में इसको आपको परचेज करना होगा। इफ़ वी हैंडल ई वेस्ट केयरफुली देन इट कैन बी ए वेरी, मतलब ये कह रहा है अगर आप ई वेस्ट जो होता है, ई वेस्ट क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो आइटम्स वगैरह होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होंगे। तो हाँ जी, अगर आप कोई भी ई वेस्ट हुआ तो आप अगर उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे तो वो क्या रहेगा, हमारे लिए हार्मफुल रहेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू। नेक्स्ट, यू कैन नॉट अपडेट द बायोमेट्रिक डाटाबेस, ऐसा कोई डाटाबेस नहीं है जिसको हम अपडेट नहीं कर सकते। और ये कह रहा है कि बायोमेट्रिक डाटाबेस, तो बायोमेट्रिक डाटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी, ट्रू। प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर कम्स अलोंग विद द सोर्स कोड, जो प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या उनके साथ आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड होता है, जी नहीं। जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिर्फ हमें ये कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो और यूज़ करो, उसके लिए हम पेमेंट देते हैं ना कि वो हमें सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जो फ्री सॉफ्टवेयर सेम एज शेयरवेयर, नहीं जी, फ्री सॉफ्टवेयर और जो सेमवेयर सॉफ्टवेयर सेम नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें इंस्टॉल करो और उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्रीली अवेलेबल कर दिए जाते हैं, उसके बाद आपको क्या होना है, उसकी पेमेंट करनी होती है। तो वो क्या होते हैं हमारे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। You cannot never give response to an email or advertisement that claim you have owned something। तो ये कह रहा है कि मतलब अगर कोई ईमेल वगैरह आती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है, तो ये कहते हो कि ये समथिंग रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है हमारी, ट्रू। क्या कहलाती है, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, DRM की फुल फॉर्म क्या है। तो DRM क्या होता है हमारा, डिजिटली राइट्स मैनेजमेंट या डिजिटल राइट मैनेजमेंट, डिजिटल राइट्स मैनेजर या डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। तो वो क्या होता है हमारा, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। When someone use your personal information online in order to commit fraud, it will be called। तो जब आप कहते हो कि someone किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप जब ऑनलाइन शेयर कर रहे हो, या तो वो किसके अंदर आता है, हमारा आइडेंटिटी थीफ के अंदर। आइडेंटिटी थीफ के अंदर क्या होता है, हमारी जो जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, हमारा नाम, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, तो अगर कोई उसको जो अगर चोरी कर लेता है तो उसको हम किसके अंदर लेते हैं, आइडेंटिटी थीफ के अंदर। थैंक यू। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे आगे के लिए मोटिवेट करता है आप तक और इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। थैंक यू।